हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त और स्टोरी टेलर जो आपको सुना रही एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है नफ़रत। और दोस्तों, कल मैंने अपने दिल की एक छोटी सी बात बोल दी थी जिस पर मेरे काफ़ी सारे दोस्तों का अच्छा खासा रिएक्शन भी आया। उसके लिए थैंक यू सो मच। पर दोस्तों, मैंने उस वे में नहीं बोला था। सीरियसली वो पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया, क्योंकि देखो, मैंने एक माइंडसेट बना रखा है कि मुझे स्टोरी लिखनी है और स्टोरी रिकॉर्ड करनी है और आपको सुनानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और पता नहीं मेरे 10 ग्राम के दिमाग में क्या चला और मैंने बोल दिया। और यार, होता है ना कि आप किसी इंसान को हद से ज़्यादा मिस कर रहे हो और जैसे कोई वार त्यौहार हो या कुछ भी हो तो आप उसको सबसे पहले विश करते थे। वही चीज़ हुई कि क्रिसमस था, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, बोल दिया। और यार, बोल दिया तो बोल दिया, उस बात के लिए मैं अफसोस भी नहीं करती, ठीक है। और मेरे दोस्तों ने बोला था कि आपकी लाइफ में काफ़ी दुख है, तो हाँ भाई, बहुत दुख है सीरियसली। मतलब रात को मेरे पापा ने इतना डांटा मेरे को कि फ़ोन रख के मेरे को सोना पड़ा। किसके पीछे? फ़ोन के पीछे ही, कि सारा दिन फ़ोन चलाती है, ये आंखें ख़राब हो जाएगी वगैरह वगैरह। और एक तो मेरे घर में रूल्स, सीरियसली मेरे घर में रूल्स है। मतलब आपको इतनी बजे सोना है, आपको इतनी बजे उठना है, आपको इतनी बजे, मतलब जैसे होता है ना, एक बोर्डिंग स्कूल में होता है कि आपके ये नियम होते हैं, ये कानून होते हैं कि आपको ऐसे सोना, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे खाना है, उठना है, सारा। मेरे घर पे वो रूल चलते हैं। आपको इतनी बजे सोना है, आपको इतनी बजे उठना है, सब कुछ। रात को पापा ने अच्छा खासा डांटा, मेरे को फ़ोन रखना पड़ा। अब मैं फ़ोन रख दिया और उनकी नज़रों में मैं सो गई। लेकिन अब मुझे पता है कि मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही है। यार, नहीं आ रही इतनी जल्दी नींद। पहले तो नींद नहीं आती थी, उसके बाद में नया नाटक था तो फिर नींद नहीं आती। तो अब मुझे तो नींद नहीं आ रही, तो मैं 10:05 से रात की 1:30 बजे तक तो मैं घड़ी को ताड़ रही हूँ। घड़ी का काटा चल रहा है। मैंने कि यार, ये सुबह कब होगी यार। मैंने कि नींद ही नहीं आ रही, और ऊपर से मैंने कि बस ना तो फ़ोन है, ना टीवी चालू कर सकते हो, ना कुछ नहीं। मैंने कि यार क्या करूँ, मैं बोर हो रही हूँ। रात को 1:30 बजे तक मैं बस उस घड़ी को देख रही हूँ और मुझे नींद आ ही नहीं रही। उसके बाद में पता नहीं कब मेरी आँख लगी, पर 1:30 बजे तक तो मैंने घड़ी को देखा। उसके बाद में मैंने फिर सुबह पापा को बोला, मैंने कि पापा, आपने रात को तो मुझे डांट के जल्दी सुला दिया था, आज नहीं सोएंगे अपन। तो पापा बोलते, क्या मतलब नहीं सोएंगे, टाइम पर सो। तो मम्मी ने बोला, अरे इतनी जल्दी कुछ सोता है क्या यार, जगने दो। तो पापा ने मम्मी को सुना दिया। क्या? बोले कि वो सारा दिन फ़ोन चलाती है, उसकी आंखें ख़राब हो जाएगी। इस महिला ने तुरंत तुरंत पार्टी बदल ली और पापा के सपोर्ट में जाके बोलती, हाँ बोले, बात तो सही है, आंखें ख़राब हो जाएगी। मैंने कि 1 मिनट, अभी आप मेरे सपोर्ट में बोल रही थी, आपने अभी पार्टी बदली है। तो बोले नहीं, अब ये दोनों मिलके मुझे सुना रहे हैं। और इनकी बात भी सही है कहीं ना कहीं तक, क्योंकि जब मेरे पापा आते हैं तो मैं फ़ोन लेके घूमती हूँ। मतलब जब बाकी लोग होते हैं ना कि जब पेरेंट्स आ रहे हैं तो वो फ़ोन रख देते हैं और वो बुक्स हाथ में ले लेते हैं या कुछ भी करते हैं। मेरा उल्टा है, जब मेरे घर वाले आते हैं तब मेरे हाथ में फ़ोन आता है। उसके अलावा मेरा फ़ोन कहाँ पड़ा है मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ, मेरा फ़ोन नेक बैंड से कनेक्ट रहता है, मेरी बहन का फ़ोन आता है, हम दोनों गप्पे मार रहे, सारा दिन गप्पे मारते रहते, बातें चलती रहती है। जब पापा मेरे को फ़ोन लगाते तो फ़ोन बिजी आता है, तो उनके हिसाब से तो मैं फ़ोन चला रही हूँ। बाकी मेरा फ़ोन कहाँ है मुझे ही नहीं पता होता है। मैं बस खाली रात को थोड़ी देर चलाने की इच्छा होती तो चला लेती हूँ, नहीं तो मुझे तो उसमें भी आजकल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, ज़्यादा नहीं है। हाँ, मैं मेरा फ़ोन जब भी लेती हूँ जब रिकॉर्डिंग करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है, या फिर उसका फ़ोन आ रहा होता है। लेकिन अब ये बात घर वालों को कौन बताए। तो बस फिर अच्छी खासी मैंने डांट खाई, सुबह उठी तो अच्छी खासी डांट खाई, यही चल रहा है। बाकी चलो, चलता रहेगा ये दुखड़ा, तो अपना अपन फिर सुनाएंगे आपको। अभी आते अपनी स्टोरी पर। और बाकी आप सब लोग मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करो, और सीरियसली बस मेरे को आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है और कुछ नहीं। और यार, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि
और यार आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही है ना तो सीरियसली मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके जाया करो यार, और स्टोरी को लाइक भी मार लिया करो, ताकि मुझे भी वो रहे कि यार हाँ, मुझे भी हिम्मत रहे कि यार हाँ, मेरे को ये पार्ट अच्छा लगा है, लोगों को मैं और भी अच्छा बनूँ। और होता है ना कि अभी आप काम कर रहे हो तो ये काम अगर ज़्यादा अच्छा हुआ तो आप आगे का काम और अच्छा करोगे, आपको हिम्मत मिलेगी। तो बस इसलिए आप लोग मेरे को सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं भी और अच्छे से स्टोरी सोचूं और अच्छी स्टोरी लेकर आऊँ। ठीक है, तो चलो अब आते हैं हम स्टोरी पर। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि माहिरा वो रघु से लड़ने गई थी, तो जहाँ पर उसे गोली लग गई थी संजना को बचाते हुए, और उसके बाद में उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे जहाँ पर उसकी जान बच गई थी। लेकिन माहिरा उसने संजना की शक्ल देखने से भी मना कर दिया था, और संजना वो छुप छुप कर माहिरा का ख्याल रखती थी। तो चलो अब आगे तो ये वक्त ऐसे ही गुजरता है और माहिरा वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। लेकिन इस दौरान संजना वो माहिरा के पास नहीं जाती है, और जब तो बिल्कुल भी नहीं, जब माहिरा जाग रही हो। संजना वो छुप छुप कर माहिरा का ख्याल रखती है। तो ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और माहिरा वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन उसके शोल्डर पर चोट लगी थी, तो डॉक्टर ने उसके हाथ को आर्म स्लिंग में डाल दिया था। और दोस्तों मुझे भी नहीं पता इसका नाम क्या है, ठीक है, तो आप लोग देख लेना। जो उसके सीने के पास बंधी हुई थी ताकि उसकी चोट ज़्यादा ना हिले। तो माहिरा वो घर आ जाती है, लेकिन संजना वो माहिरा के सामने नहीं आई थी। जब माहिरा वो घर आती है तो उसकी नज़रें संजना को ढूंढती है। तो ये बात समीरा वो देखती है, तो वो बोलती है, क्या हुआ, क्या देख रही है। तो माहिरा वो नाम में सिर हिलाती है। तो समीरा वो बोलती है, मैंने उसे उसके घर भेज दिया है ताकि तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो माहिरा वो समीरा की ओर देखती है, लेकिन उसका दिल चाहता था कि संजना वो उसकी नज़रों के सामने ही रहे। लेकिन जो दर्द हुआ था, जो बातें हट हुई थी, उसका क्या। तो माहिरा वो थोड़ी देर ऐसे ही बैठती है और उसके बाद वो अपने रूम में जाने लगती है। तो समीरा वो हेल्प करती है, लेकिन माहिरा वो मना कर देती है, और वो एक बार संजना के रूम की ओर देखती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। तो नीचे की साइड खड़े समीरा, संध्या, अंशी ये लोग सब देख रहे होते हैं। तो समीरा वो बोलती है, कुछ नहीं हो सकता इसका, देखना भी नहीं है और नज़रें उसे ही ढूंढ रही है। तो संध्या वो थोड़ा सा आगे आती है और बोलती है, यही तो मोहब्बत है कि उसका होना भी नहीं है और उसे खोना भी नहीं है। टेंशन ना ले, सब सही हो जाएगा। और ये लोग भी फिर अपने अपने रूम में चली जाती है। अब टाइम को करते हैं थोड़ा सा शिफ्ट और अब आते हैं रात के टाइम पर। तो अंशी वो माहिरा के साथ उसके रूम में सोती है ताकि माहिरा को किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे तो उसकी हेल्प कर सकें। तो अंशी वो थोड़ी देर ऐसे ही माहिरा से बात करती है और सो जाती है। तो माहिरा वो देखती है कि अंशी वो तो सो गई है, तो वो चुपचाप से उठकर अपने कमरे की बालकनी में आती है और वहाँ खड़ी होती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, गुस्से के नहीं, दर्द के। उसे सब कुछ याद आ गया था, वो जख्म, वो भूली कुछ भी नहीं थी। लेकिन शायद उसने खुद को उलझा के रख लिया था अपने काम में ताकि उससे वो चीज़ें ज़्यादा परेशान ना करें। लेकिन कुछ दिन में वो चीज़ें और वो सारी बातें उससे सब, तो वो और ज़्यादा परेशान थी। और उसे अभी सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत थी वो थी संजना। लेकिन उसने भी उसे खुद से दूर कर दिया था।
क्योंकि संजना ने भी उसे हर्ट किया था। तो माहिरा वो खुद से ही बोलती है, शायद मैंने उसे सज़ा दी है, पर सबसे बड़ी सज़ा तो मैंने खुद को दे दी है। और वो एक हाथ अपना दिल पर रखती है और बोलती है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है संजना। और वो अपनी आँख बंद करके संजना के बारे में सोचने लगती है। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। तो माहिरा वो देखती है कि रात की 2 बजे संजना का कॉल आ रहा है। तो माहिरा उसे लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और इतने टाइम से संजना वो माहिरा के सामने भी नहीं आई थी। तो ये भी सोचकर माहिरा वो संजना का कॉल उठा लेती है। अभी दोनों लाइन पर थी, पर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर ये लोग ऐसे ही रहते हैं। तब फिर संजना वही इस खामोशी को तोड़ते हुए बोलती है, मैं पास हूँ माहिरा आपके, परेशान ना हो। बस मैं सामने इसलिए नहीं आ सकती ताकि आपको और ज़्यादा हर्ट ना हो। माहिरा वो बस संजना की आवाज़ सुनती है। उसकी आंखों से भी आंसू गिरते हैं। तो संजना वो बोलती है, खुद को ज़्यादा तकलीफ़ ना दो और जाओ, जाकर सो जाओ। और फिर संजना वो फ़ोन रख देती है। तो माहिरा वो फ़ोन की स्क्रीन पर देखती है, जिसमें संजना का नाम और उसकी पिक दिख रही होती है। तो माहिरा वो अपने फ़ोन की ओर देखती है। फिर वो अंदर की ओर आती है और फिर अपने रूम से बाहर आकर संजना के रूम में जाती है। माना माहिरा वो गुस्सा थी, लेकिन प्यार उसका क्या करे। तो माहिरा वो संजना के रूम में आकर उसकी कबर्ड को खोलती है और उसमें से संजना का एक दुपट्टा निकालती है और वहीं संजना के बेड पर खुद को उस दुपट्टे से कवर करके वहीं सो जाती है। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि ये क्या, और इस स्टोरी में रोमांस वो तो है ही नहीं। तो यार माना कि रोमांस वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन पता क्या, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, उसे हक करना, उसे एक बार देखना, ये जो फीलिंग्स होती है ना, ये बहुत अलग होती है। और जो किसी से सच्चे दिल से प्यार करेगा ना, उसे ये समझ में आएगा कि ये फीलिंग्स कितनी अलग होती है। और देखो यार, मैं पहले वो चीज़ लाना चाहती हूँ जिससे कि इनका प्यार और भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो। बाकी आप लोग भी समझो कि मोहब्बत वो होती क्या है। मोहब्बत वो नहीं जिसमें वो सब, मोहब्बत वो है जो रूहानी हो, जिसमें उस व्यक्ति का होना ही काफ़ी होता है, जिसे आप देखे देखे बस उम्र गुजार दो, वो होती है मोहब्बत। और हाँ, वो चीज़ें भी आती है, ऐसा नहीं कि वो चीज़ें नहीं आती, लेकिन वो बाद में आती है, पहले वो इंसान आता है। अब आप माहिरा को ही देख लो, संजना नहीं है उसके पास में, लेकिन माहिरा वो उसके दुपट्टे को कवर करके सोती है ताकि उसे फील होता है कि संजना वो उसी के पास में। यार ये चीज़ें ना बहुत अलग होती है। ये ना फीलिंग्स होती है जिसको शब्दों में नहीं बता सकता कोई भी, ये समझने वाली होती है। तो माहिरा वो संजना के दुपट्टे से खुद को कवर करके सो जाती है। तो अब इधर आते हैं, जब माहिरा को संजना का कॉल आया था ना, तो संजना वो वहीं पर थी, छुप कर माहिरा को देख रही थी। तो संजना वो बोलती है, आई एम सॉरी माहिरा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपको हट करके। मुझे तो पता भी नहीं था कि आपने इतना बड़ा दर्द, पता नहीं आपने कैसे सहा होगा। और संजना उसकी आंखों में भी आंसू थे। तो संजना वो बोलती है, बस अब बहुत हो गया,
बहुत हो गई ये दूरियां। अब मैं फिर से आपको अपना बनाऊंगी, आपका दिल जीतूंगी। और देखना, अब हम लोग हमेशा खुश रहेंगे, दर्द की कोई जगह नहीं होगी। क्योंकि पहले वाली माहिरा, उससे तो मुझे प्यार हुआ था, लेकिन ये वाली माहिरा से, इससे तो मोहब्बत। और वो हल्की सी स्माइल करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तो ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। माहिरा वो रोज़ संजना के रूम में सोती थी। अब समीरा और माहिरा, वो माहिरा को डॉक्टर को दिखाने जाती है चेकअप वगैरह के लिए, कि माहिरा उसकी कंडीशन पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई कि नहीं। और डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि माहिरा को ज़्यादा स्ट्रेस मत देना, जिस वजह से समीरा ने अभी संजना की कोई बात उससे नहीं करी थी। तो ये लोग डॉक्टर के जाते हैं, तो डॉक्टर वो बोलता है माहिरा वो अब ठीक है, लेकिन उसके शोल्डर पर और जो गोली का जख्म है उसे भरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है कि ना थोड़ा सा पेन हो, तो बस ख्याल रखना, बाकी डरने की कोई बात नहीं है। तो समीरा वो डॉक्टर को थैंक यू डॉक्टर बोल के फिर समीरा और माहिरा ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर ये लोग आते हैं मंदिर, क्योंकि समीरा ने बोला था। और आज था सोमवार, तो संजना वो भी मंदिर आती है। अब सीन ये है कि माहिरा और समीरा वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ी है भगवान के सामने, और संजना वो भी। और ये तीनों है ना बराबरी से एक लाइन में खड़ी है। माहिरा वो बीच में, और समीरा और संजना वो दोनों इसके साइड में खड़ी है। तो संजना वो बस माहिरा को देखती है। समीरा उसने ये सीन देख लिया था, तो वो स्माइल करती है। और समीरा वो माहिरा को मंदिर भी इसलिए लाई थी, क्योंकि संजना ने बोला था कि उसे देखना एक बार माहिरा को। तो बस संजना वो माहिरा को देखती है। अब जैसे ही माहिरा वो जाने के लिए टर्न करती है, तो उसकी नज़र भी संजना पर पड़ती है। और फिर होता है इन दोनों का एक बहुत ही प्यारा सा आई कांटेक्ट। संजना की आंखों में हल्के से आंसू थे। माहिरा वो बस संजना को देखे जा रही थी। और ये दोनों ऐसे इतने प्यारे लग रहे होते हैं ना। तभी एक छोटा सा बच्चा वो दौड़ते हुए आता है और माहिरा से टकरा जाता है। तो माहिरा उसका भी ध्यान हटता है संजना से, और फिर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तो संजना वो बोलती है मुझसे बात नहीं करोगे। तो माहिरा वो बिना संजना की ओर देखे हुए बोलती है बात करने को है भी क्या हमारे बीच। और वो इतना बोलकर अपनी कार की ओर चली जाती है। समीरा वो ये सब देख रही थी। तो समीरा वो बोलती है शाम में मिलते हैं। तो संजना वो हाँ में सिर हिलाती है। और समीरा फिर वो भी माहिरा के पीछे पीछे चली जाती है। तो अब इधर आते हैं संध्या, वो अपने रूम में बैठी लैपटॉप में कुछ कर रही थी। तभी अंशी वो संध्या के रूम में आती है और वो देखती है कि संध्या वो कोई ज़रूरी काम कर रही है। तो अंशी वो बोलती है क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब। तो संध्या वो देखती है अंशी की ओर और बोलती है अरे कुछ नहीं, आओ ना तुम। तो अंशी वो संध्या के पास जाकर बैठती है। तो संध्या वो अंशी से पूछती है क्या हुआ। तो अंशी वो नाम में सिर हिलाती है। तो संध्या वो बोलती है तुम ना बहुत चुप चुप सी रहने लगी हो, सब सही है ना तुम्हारे साथ। तो अंशी वो बोलती है हाँ मेरे साथ तो सब सही है, पर किसी और के साथ गलत हुआ है। तो संध्या वो बोलती है किसके साथ और क्या हुआ है। और वो हैरान होते हुए अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोलती है। और फिर वो अंशी की ओर देखती है। तो अंशी वो उदास मन से बोलती है आपके साथ। तो संध्या वो बोलती है मेरे साथ मतलब। तो अंशी वो बोलती है हाँ आपके साथ।
इन सब में मेरा मतलब है, इतने टाइम में जो कुछ भी हुआ उसमें मैं आपको वक्त तक नहीं दे पाई और ना ही माहिरा दी को हमारे बारे में बता पाई। और वो ये सब अपनी नज़रें झुकाकर बोलती है। तो संध्या वो उसका फेस ऊपर करती है। तो अंशी उसकी आंखों में आंसू थे। तो ये बात से संजना वो परेशान हो जाती है। तो वो बोलती है, तुम पागल हो, इतनी सी बात के लिए रो रही हो यार, तुम भी ना। और फिर वो अंशी को गले से लगा लेती है और बोलती है, बच्चा ऐसी बात नहीं है। और ना भूलो कि माहिरा वो मेरी भी दोस्त है और कुछ गलत नहीं हुआ है, समझी। और रही बात हमारे बारे में बताने की, तो मैं खुद माहिरा को सब बता दूंगी, पर अभी नहीं। पहले ये सब कुछ थोड़ा सही हो जाने दो, उसके बाद, ठीक है। और कुछ गलत नहीं हुआ है, ये ना सोचा करो। और बच्चा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये सब चीज़ें मुझे भी समझ में आती है, ठीक है। चलो अब रोना बंद करो। मुझे ना मेरी हीरोइन पसंद है, ये रोता हुआ बच्चा नहीं। और तुम्हें पता है, जब तुम रोती हो ना, कितनी गंदी लगती हो। तो अंशी वो रोते हुए बोलती, कोई नहीं। तो संध्या वो स्माइल करती है। तो अंशी वो बोलती है, वो समीरा दी का मैसेज आया था, मिलने बुलाया है, सब सही होगा ना। तो संध्या वो बोलती है, हाँ मुझे भी मैसेज आया है, वो डॉक्टर के गई थी ना, आई होप सब सही हो। तो अंशी वो बोलती है, और वो एक बार फिर संध्या को हक कर लेती है। अब थोड़ा सा टाइम को करते हैं शिफ्ट और अब आते हैं रेस्टोरेंट में। तो बाहर की ओर सीटिंग एरिया होता है ना, वहाँ पर अंशी, संध्या, समीरा और संजना, ये सब लोग बाहर की ओर बैठे होते हैं। तो संध्या वो समीरा की ओर देखती है और बोलती है, क्या हुआ, तूने हम सबको ऐसे क्यों बुलाया है? तू डॉक्टर के गई थी ना माहिरा को लेकर, क्या हुआ? अच्छा एक काम कर, तू उसकी रिपोर्ट मुझे दे, मैं खुद देख लूँगी क्या हुआ। तो समीरा वो बोलती है, ओए डॉक्टर चुप कर यार तू थोड़ी देर, कुछ नहीं हुआ है। और माहिरा अब वो भी ठीक है, बस जख्म भरने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर थोड़ा सा ख्याल रखेंगे ना तो वो सही हो जाएगा, इतना ही। तो संध्या वो बोलती है, अगर सब सही है तो फिर तूने हम सब लोगों को ऐसे क्यों बुलाया है? तो समीरा वो संजना की ओर देखती है और बोलती है, संजना को घर लाना है। और यार हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि माहिरा वो संजना के बिना कैसे रह रही है। तो अंशी वो बोलती है, हाँ लेकिन कैसे? तो समीरा वो बोलती है, वही तो सोचना है। और अब जो डर था ना माहिरा के लिए, वो भी निकल गया है। और हम सब जानते हैं कि माहिरा, उसको कितनी ज़रूरत है संजना की, लेकिन वो अपने गुस्से में संजना से ज़्यादा तो खुद को हट कर रही है। और ऐसे तो वो मानने वाली है नहीं, क्योंकि उसके गुस्से से तो हम सब अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो अंशी और संध्या वो बोलती है, तो संजना वो बोलती है, पर आप ही लोगों ने तो बोला था ना कि कभी भी दो लोगों के रिश्ते में तीसरा नहीं आना चाहिए। तो संध्या वो बोलती है, बिल्कुल, लेकिन हम परिवार हैं तुम दोनों का, कोई तीसरा नहीं, समझी। और हम तुम दोनों के साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, जानते हो ना तुम। तो संजना वो हमें सिर हिलाती है। तो संजना वो बोलती है, लेकिन मैं क्या करूं कि माहिरा वो मुझे माफ़ कर दे। तो संध्या वो बोलती है, हम लोग भी तो वही सोच रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब ये सब लोग बैठकर सोच रहे थे कि क्या किया जाए कि माहिरा उसका गुस्सा कम हो। तो इतने में अंशी वो कुछ सोचती है और वो स्माइल कर रही होती है। तो संध्या वो बोलती है, चल गया खुरापाती दिमाग मैडम का। तो संजना और समीरा ये दोनों अंशी की ओर देखती हैं। तो अंशी वो स्माइल करती है। तो संजना वो बोलती है, बोलना कुछ कि बस स्माइल ही करेगी। तो अंशी वो संजना की ओर देखती है और बोलती है,
क्या कर सकती हैं आप मेरी माहिरा दी के लिए? तो संजना वो बोलती है, कुछ भी, लेकिन करवाना क्या चाहती हो ये तो बताओ। तो अंशी वो बोलती है, यार कब से हम लोगों की लाइफ में गुस्सा रोना धोना यही चल रहा था, अब थोड़ा सा फिल्मी ड्रामा करते हैं। तो समीरा वो बोलती है, ना बेटा, रियल लाइफ है ये, तेरी मूवी का कोई सीन नहीं शूट हो रहा है यहाँ पर। तो अंशी वो बोलती है, समीरा दी मज़ा आएगा। तो समीरा वो ना कर देती है। तो अंशी वो बोलती है, ठीक है, आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो आप दो। तो समीरा वो कुछ सोचती है और बोलती है, ओके फाइन, बोल क्या करना है। तो अंशी वो स्माइल करती है और बोलती है, तो अंशी ने क्या बोला वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले इधर आते हैं घर पर। माहिरा वो घर में देखती है तो घर में उसे कोई नहीं मिलता। तो माहिरा वो एक सर्वेंट को बोलती है, सुनो सब लोग कहाँ पर है। तो वो सर्वेंट बोलता है, मैम संध्या मैम हॉस्पिटल गई है, अंशी मैम किसी से मिलने, और समीरा मैम का पता नहीं, आपको कुछ चाहिए। तो माहिरा वो नाम में सिर हिलाती है। तो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में संध्या अंशी समीरा ये तीनों एक एक करके आ जाती हैं। तो माहिरा वो बोलती है, तुम सब एक साथ कहाँ गायब हुई थी। तो समीरा वो बोलती है, क्यों कुछ हुआ है क्या। तो माहिरा वो नाम में सिर हिलाती है। तो ओके गाइस, आज की स्टोरी यहीं पर रोक रही हूँ, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना। स्टोरी अच्छी लग रही तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय। और प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो यार। ओके, तो चलो मिलते हैं, बाय।